अच्छा जी, बाज़ दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट करते हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर जो हज़रात हैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं। मोहतरम भाई, मैं किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी पेशे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बशर्ते कि वो जो पेशा है उसको आप ईमानदारी से इख्तियार करें और अपना रिज़्क़ कमाने के साथ-साथ दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। पहले ये मिसाल सुनें, फिर हम इस पर तफ़सीली बात करते हैं। अच्छा, बात ये है कि किसी घर में ड्राइवर चाहिए था, तो उन्होंने अख़बार इश्तिहार दे दिया। अगले दिन एक बंदा वो जो है चला गया और उसने दाढ़ी-शाड़ी रखी हुई थी, हाथ में तस्बीह थी। उसने कहा जी मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो कहने लगा जी मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने पूछा क्या शर्तें हैं? तो कहता है जी पहली शर्त ये है कि जब नमाज का टाइम होगा ना तो मैं गाड़ी को रोक दूँगा और नमाज अदा करूँगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नमाज आप पढ़िएगा, नमाज पढ़ने से तो हम मना नहीं करते हैं। कहने लगा दूसरी बात ये है कि गाड़ी में जो है ना वो गाने वगैरह नहीं चलेंगे, बाकी तिलावत लगानी है, नात लगानी है, हम्द लगानी है, कोई इस्लाही इस्लामी तकरीरें लगानी है तो वो आप लगाएँ। वो कहने लगे ये भी ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। तो उन्होंने कहा कि कोई और शर्त? तो कहने लगा तीसरी शर्त ये है कि जो है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, वो भी आपने सिखानी है। ठीक है ना जी? यानी काम भी नहीं आता। तो बात ये है मेरे भाइयों कि जो बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, जो किसी को प्लॉट लेके दे रहा है, उसको किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए वो मैं थोड़ा-सा उस पे बात करूँगा। देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने दोनों तरफ से कमीशन लेनी होती है। इस वीडियो में हम दोनों तरफ से जो कमीशन लेता है प्रॉपर्टी डीलर उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वो जो जगह बेच रहा है उसकी बात करते हैं। वो कहता है जी ये प्लॉट है 20 मरले, जो बेचने वाला है। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम बनता है कि पहले पैमाइश करे 20 मरले वो है कि नहीं है। अगर वो कम है तो जो शख्स बेच रहा है उसे बताए कि भाई ठीक है मैंने आपसे कमीशन लेनी है, लेकिन आपका प्लॉट जो है ना वो मौके पर इतना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी डीलर उससे कोई जो बेचने वाला है वो नाजायज़ डिमांड करे कि जो बंदा प्लॉट ले रहा है वो अपना भी टैक्स अदा करे, मेरा भी अदा करे, तो उसे ये भी समझाए कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता। आपने अपना टैक्स अदा करना है और जो ख़रीदने वाला है उसने अपना टैक्स अदा करना है। उसकी कोई नाजायज़ डिमांड जो है वो ना मांगे। और प्रॉपर्टी डीलर का ये भी काम है कि जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके कहने पर ही जो है ना वो अगले बंदे से बयाना ना करवा दे, बल्कि उससे रिकॉर्ड चेक करे, उससे कहे जी ठीक है अगर आप कहते हैं कि ये प्लाट आपका है तो आप मुझे इसकी फ़र्द जो है वो ला के दें, प्रूफ दें, ताकि कम अज़ कम मेरी तो तसल्ली हो। और प्रॉपर्टी डीलर को ख़ुद से भी जो है वो फ़र्द पढ़नी आनी चाहिए, इंतकाल पढ़ना आना चाहिए, उसको विरासती इंतकाल के कागज़ात पढ़ने आने चाहिए, उसे पैमाइश करनी आनी चाहिए, उसे रजिस्ट्री का सारा प्रोसेस जो है वो पता होना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी के मामलात में जो छोटे-छोटे इशू होते हैं उनका हल क्या है वो भी उसे इल्म होना चाहिए। अभी हम जो बेचने वाला है उसकी बात कर रहे हैं कि उससे प्रॉपर्टी डीलर ने क्या-क्या बातें करनी हैं। मतलब उसकी कोई नाजायज़ डिमांड जो है वो नहीं मांगनी कि बाद में जो है वो जो ख़रीदार है उसके लिए मसला बने। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर का अगर प्लाट जो है वो 10 लाख का है और जो ख़रीदार है वो भी आपके जानने वाला है, आप पे एतमाद कर रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो कहता है जी मेरा आप जो है ना 12 लाख में बेच दो, तो मैं आपको 11 लाख दे दूँगा। 12 लाख में बेच दो, 11 मैं आपको दे दूँगा। मतलब कि 1 लाख रुपया जो है ना, मेरा 10 का प्लाट है, आप 12 का बेचेंगे तो 1 लाख मैं आपको दे दूँगा। ठीक हो गया जी? तो अब आपको पता है कि ये मालियत के हिसाब से 10 लाख का बनता है, तो आपने उसकी ये नाजायज़ डिमांड भी जगह बेचने वाले की नहीं माननी, क्योंकि जो बंदा ख़रीद रहा है वो भी आप पर एतमाद कर रहा है। ठीक है ना जी? अच्छा, अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला जो है वो एक प्लाट है या एक दुकान है या एक मकान है, एक से ज़्यादा मालिक हैं, तो आपने बयाना करवाते हुए उस बंदे से पहले तय कर लेना, जो बेचने वाला है प्रॉपर्टी डीलर ने, कि भाई ये है कि मैं ठीक है आपका सौदा करवाता हूँ, अगले बंदे को प्रॉपर्टी ख़रीदने का पता भी नहीं है। तो बात ये है कि आपने बयाने की रकम लेते हुए, आप चूँकि इसमें 2 भाई मालिक हैं या 1 भाई 1 बहन मालिक है या 3 भाई मालिक हैं या 2 बहनें या 2 भाई मालिक हैं, तो बयाने के वक्त आप सबको बुलाएँ। बयाने का स्टाम्प भी सबकी तरफ से होगा, बयाने की फ़र्द भी सबकी तरफ से निकलेगी और बयाने के पैसे भी जो है वो मैं सबको दिलवाऊँगा। ये नहीं है कि वो अपनी कमीशन के चक्कर में एक बंदे को जो है वो बयाने के पैसे दिलवा दे और बाद में बयाने पे ही सौदा अटका रहे। दूसरे बहन भाई कहेंगे हमें तो ना बयाना मिला है, ना हम ये प्लाट बेच रहे हैं, ना हमें रेट का पता है, ना हमारा इससे कुछ देना देना है। ठीक है, उसने बेचा है, 10 मरले का प्लाट है, 2 मरले इसमें से उसके हैं, वो अपने दे ले, हम तो नहीं देते, तो मसला ख़राब हो गया। ठीक है जी? तो ये चीज़ जो प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा है, ये सारी बातें जो है आपने उससे करनी है। ठीक है जी? तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में जो है ना तफसीलन इसी पे बात कर लेता हूँ। अच्छा, अगली बात ये है कि वो प्लाट जो है ना वो हदबंदी पर है, यानी वो उस एकड़ में आखिरी प्लाट है, आगे दूसरे बंदे का
जो है वो रकबा शुरू हो जाता है। तो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका काम बनता है उस मालक से ये बात तय करना कि आपके एकड़ की हदबंदी क्या है। आप कहते हैं ये यहाँ पर है, अगला बंदा कहता है नहीं आप 1 फुट पीछे जाएँ, यहाँ से तो मेरा रकबा शुरू होता है। तो ये जो 2 एकड़ मुख्तलिफ मालकों के होते हैं, इसकी हदबंदी का कभी कभार झगड़ा हो जाता है। आपने जो असल मालक जगह सेल करने वाला है उसे कहना है कि भाई ये क्लियर करवा के, आपका काम है देना और निशानदही करवाना इस प्लाट की, ये आपका काम है, आपने मुझे इसकी निशानदही करवा के देनी है। और जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उससे आपने ये पूछ लेना है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कि भाई बात यह है मैं आपका प्लाट सेल कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका किसी के साथ झगड़ा तो नहीं है इस प्लाट के मामले में, किसी का साथ आपका कोई तनाज़ा तो नहीं है, आपने गलत वरासती इंतकाल करा के तो ये जगह सेल नहीं कर रहे, आपने इस जगह पर किसी रिश्तेदार की जगह है नाजायज़ कब्ज़ा तो नहीं किया हुआ और गलियों वगैरह के नंबर की फ़र्द निकाल कर ये सेल कर रहे हो। वो आपने इन तमाम चीज़ों को खुल के जो है अगले बंदे से बात करनी है, और अगर वो सच्चा हुआ, उसके मामलात क्लियर हुए, तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। वो कहेगा जी ठीक है भाई, आप सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, आपका हक बनता है, आप किसी बंदे को ये प्लाट दिलवा रहे हैं, तो जारी बात है अगले बंदे ने भी पैसे देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आपने जो बंदा प्लाट सेल कर रहा है उसके साथ सारी बातें आपने करनी है। उससे कहना है कि ठीक है भाई रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन इंतकाल से पहले इस पर अगर कोई स्टे लग गया तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इंतकाल करवा के देना है, ठीक है जी। और आप कम अज़ कम जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो सौदा करवाने वाला है, वो 2-4 बंदों में बैठ के ये बात करे जो समझदार हो, जो बाशऊर हो, जिनको सारी खबर हो, ताकि अगर वो बंदा कल को मुकरे, कोई परेशानी खड़ी करे, तो आप उससे जो है उन बंदों को साथ ले जाकर बातचीत कर सके। और यहाँ पर मेरे भाइयों, आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने के जहन में उस प्रॉपर्टी के मामले में जो खदशात हैं, जो बंदा प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसके साथ सारे खदशात शेयर करने हैं। जब आपकी मुकम्मल तसल्ली हो जाए, आपने ज़हनी तौर पर यह नहीं है कि आपको किसी चीज़ का इल्म हो और आप बेचने वाले को ना बताएं और अपनी कमीशन के चक्कर में और यहाँ ज़्यादा कमीशन लेने के चक्कर में आप उसे प्लाट ले दें और उसके लाखों रुपए डूब जाएँ, तो ये आप अपनी कब्र भी भारी करेंगे और अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे। ऐसा जो प्रॉपर्टी डीलर करते हैं ना, कि जिनको खबर होती है, समझ होती है, और इसके बावजूद जो प्लाट ख़रीदने वाला है उसके साथ फ़राड करवा देते हैं अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और जिन लोगों को काम की समझ नहीं है, नादानी में ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्हें भी पहले सीखना चाहिए। वो पहले सीख लें कि प्रॉपर्टी डीलर क्या होती है। ये एक ज़िम्मेदारी का काम है। ये ऐसे नहीं है कि बस आप ये कोई वज़न है आपने सर पे उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो आपको उसको पैसे मिलते हैं, नहीं। इसमें आप तो वज़न तो 1 किलो भी नहीं उठा रहे, फीता है तो वो उसका क्या वज़न होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम होगा, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ ज़िम्मेदारी के आपको पैसे अदा किए जाते हैं और ज़िम्मेदारी आपने सही तरीके से अदा करनी है, ठीक है जी। आपने अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है कि कोई भी जो है इस प्रॉपर्टी में कोई किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना जी। सबसे पहले आपका और अल्लाह का मामला है कि आप अपनी तरफ से क्लियर हो, किसी के साथ जानबूझकर कोई फ्रॉड ना कर पाएँ। अगले मामला तो बाद में है ना। तो ये चीज़ें आपने उससे बात करनी है जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उससे आपने क्या बातें करनी है वो इंशाअल्लाह ताला मैं इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।